मंसूर साहब मुझे एक बात बताएं कि हमने 2022 में देखा कि तहरीक इंसाफ जब वो अदम एतमाद आई तो उन्होंने कहा ये सारे गद्दार हैं, खान साहब ने कहा सब गद्दार हैं, अमेरिका से साजिश हो रही है, रजीम चेंज हो रहा है। आज इमरान खान साहब की फैमिली और एक ग्रुप वो तहरीक इंसाफ के एक फैट लॉट को इंक्लूडिंग चेयरमैन विदाउट नेमिंग द वर्ड, विदाउट यूजिंग द वर्ड गद्दार, मतलब उन्हें सारों को कह रहे हैं कि आपने ये किया है, सेहत का मामला आपने ख़राब किया और कहाँ है आप लोग, आप अदालत में नहीं आते। तो ये आयरनी है आई थिंक आज ये जो आज हो रहा है। नहीं, बात यह है कि इसी जो जहर के साथ जो है वो ये पॉलिटिक्स होती रही है पिछले 10 साल में। अगर आप उठा के देखें, अगर आप हमें पसंद नहीं है तो फिर आप गद्दार हैं, सिंपल इज दैट। और चाहे कौन सियासतदान, कौन सहाफी, कौन जज, कौन जनरल, कोई भी हो, वो इसी तरीकाकार एक ही है। वो हमारे पास जो पिस्तौल है ना, वो एक ही है। वो इसी पिस्तौल से जो है हम अगले को उड़ा सकते हैं, बस और कोई तरीकाकार नहीं। आइदर यूर विद अस और यूर अगेंस्ट अस, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे अब जब जारी बात है कि पिस्तौल आपने दूसरों के ऊपर इतनी इस्तेमाल की है, अभी अपने अंदर भी इस्तेमाल हो गई। मुझे हैरानगी हो रही थी, मैं हलीमा खान साहब के जो प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने इनकी गुफ्तगू चलाई, मतलब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब की बीमारी के ऊपर जो है वो मौकफ नहीं दे सकती, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। शायद इसकी यही वजह है कि हलीमा खान साहबा ये समझती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है वो उस तरह नहीं चल रही जिस तरह हम चाहते हैं, या वो नहीं कर रही जिस तरह हम चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान तरीका है, हलीमा खान साहबा के हाथ में दे दे पार्टी। असल तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव यही है ना, एंड ऑफ द डे तो यही है कि हलीमा खान साहबा जो है वो कंट्रोल करें सब कुछ। और दूसरी बात यह कि अभी तक तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि शुक्र करें कि ये गद्दारी वगैरह के फतवे जो है वो अपनी पार्टी के अंदर लग रहे हैं। मतलब कि भाई तुम सिंसियर नहीं हो, तुम सही नहीं हो। मुझे तो यकीन कीजिए कि मैं अब भूल गया हूं, मुझे याद नहीं रहता कि आजकल कौन किसके खिलाफ हुआ हुआ। हाँ, मैं आई लॉस्ट काउंट नाउ, मुझे याद नहीं रहता। मुझे एक दफा ना ज़हन-नशीन करना पड़ता है कि अच्छा नहीं, एडी ओदे नाल नहीं बन रही, ओदे खिलाफ बयान देता है, उसने इसके खिलाफ दिया है। मैं जुबैर साहब को एक पैगाम देना चाहूंगा यहाँ पे, बिल्कुल। उसके बाद जाहिर बात अगला सवाल आप उनसे करेंगे कि जुबैर साहब आप भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड करके गोली फायर होती है। तो आप तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के चक्कर में ध्यान रखिएगा, कोई जरा इधर खबे सजे हुए ना तो ये गोली बच जाती है आगे। मतलब वो कुर्सी रखते हुए, कुर्सी जो है रखते हुए नहीं, मतलब जिस कुर्सी पे वो तशरीफ फरमा हो उसके हवाले से निहायत एहतियात का मुजाहरा करें, क्योंकि या तो खुदा ना खास्ता कोई कुर्सी खींच देगा या उनको कोई लेबल कर देगा। मैं जुबैर साहब के हवाले से ना आज से चंद महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, एक खबर उड़ी थी कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने अपने वीलॉग के अंदर ना एक बात की थी कि जुबैर साहब का जो सियासी डीएनए है ना वो नून लीग का है। नून लीग के अंदर ना इस किस्म के रिवाज नहीं है वहां पे कि भाईजान आपने हमें हमारे पसंद की बात नहीं की, आपने ये नहीं किया, आप तो गद्दार है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा सर कलम हो जाना चाहिए। जुबैर साहब ने इस किस्म की इंटरनल पॉलिटिक्स को जो है ना वो फेस नहीं किया था। तो मैं अपने वीलॉग में मैंने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में फॉर्मली तो अभी तक नहीं गए, लेकिन अगर ये जा रहे हैं तो फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे गोली कहीं से भी बच सकती है आके, आपको कहीं से हो सकता है आप कराची बैठे हो तो खैबर पख्तूनख्वा से कोई गोली मार दे, आपको वहां से फायर कर दे, भाईजान चले जी आप गद्दार हैं, दौड़ जाओ यहाँ से। तो अब आप उनके साथ ना स्टेज शेयर करते हैं तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे किसी वक्त नहीं पता। अब देखे ना, हलीमा खान साहबा ने भी जो है वो एक लॉयल्टी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी खोल ली है उन्होंने कि जनाब ए वाला लॉयल है तो ए वाला नहीं है। अच्छा, वो भाड़ में जाए, उसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, वो पीटीआई का चेयरमैन है या कोई भी है, हलीमा खान साहब ने अगर उंगली रख दी तो पाइन तो सिफारे हो। फिर जुबैर साहब को भी जरा ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मैं इससे पहले जी जुबैर साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, बिकॉज मैं वो वज़ीर आज़म के दौरों वाला एक मामला में उस पर जरूर चाहूंगा, आप सबका व्यू लेना चाहूंगा, लेकिन क्विकली आप जरा कर दें। तो भाई मंसूर, जो मेरे साथ मुस्लिम लीग ने किया था चारों तरफ से गोलियां चला के, अब आप मुझे कह रहे हैं कि जी वो बहुत अच्छे थे, मुझे तो बस के नीचे फेंक के और बस का एक्सीलरेटर फुल दबा दिया था। मतलब आप कमाल कर रहे हैं। तो मेरा तो तजर्बा है। अच्छा, तो ये पहले भी मैंने सुना था, आपने कहा था मेरे लिए, ओ भाई मेरे साथ मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने मुझे बख्शा था, शो कॉज नोटिस दे दिया था, खुद भेजा जनरल बाजवा के पास, और दूसरी तरफ से ऐसे इकबाल से शो कॉज नोटिस जो आई कैन शेयर विद यू। राना साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं सर, ये जो अभी मंसूर साहब ने कहा, जुबैर साहब ने कहा कि फिर ये लोगों को तो एट द एंड ऑफ द डे उठना पड़ता है, फिर आप देखें कि ये ना हो कि बहुत अरसे बाद जाके लोग कहें कि देखिए जी ये होता था, ये नहीं होता था। उन्होंने मिसालें चंद वकला की दी, ईमान नज़ारी साहिबा की दी कि देखिए उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकी जो देनी चाहिए थी अदालतों को। ये भी हो रहा है आज मुल्क के अंदर और जिसका इजहार वो कर रहे हैं। राना साहब, ख्वाजा आसिफ ने ना अपने वालिद का जनरल ज़िया-उल हक का साथ देना
उस पर माफ़ी मांगी थी पार्लियामेंट में खड़े होके, याद है ना आपको? जी जी। जब जुबैर साहब बंगाल की, बांग्लादेश की बात करते हैं तो मैंने इनकी तरफ से इनकी अपनी अपॉलॉजी नहीं देखी कहीं पे कि इनके अपने बड़े वहां पे मौजूद थे और जिन लोगों ने ये काम किया नहीं था, थे वहां मौजूद, तो इनको आप पता बिरत नहीं तो गलत इख्तियार कहते करनी हैं। चाहिए ना कि कहाँ पे खड़े। मेरे साथ अलग से बात कर लीजिएगा, लेकिन अच्छा, आप ये चलें। गलत कोट करते कि वो हाँ मौजूद थे। ठीक है, बिल्कुल वो मौजूद लेकिन थे। ये वो वहाँ कश्मीर पे के बॉर्डर पर थे। मतलब वो तो हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट लिखी हुई है ना। यार हमीद तो रहमान ये कमीशन बातें जो है ना मैंने जो चले, ये लिखी। मैं नहीं एंटर करना चाहता, अच्छा, चले। पर्सनल बात है। चलें, अब We can मैं इस talk पे आता हूँ separately. आगे। जी। अब आप आ जाए ईमान मदारी पे, और इसके ऊपर ना ये जो बात हो रही है ना फिर नहीं होनी चाहिए ना, फिर हमें मिसालें सबको वाजे करनी चाहिए। और ये जो मोहसिन नकवी ने बताई है बातें जो इलाज के लिए खान साहब की, अच्छा आपको पता है कि ये सब रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है, बैरिस्टर गौर के भी खतूत हैं जी, जी। और मोहसिन नकवी के भी खतूत हैं, जी ये हाँ। दोनों, ठीक है, ऐसे ही है, फिर सही बात है। उसके अंदर रिकॉर्डेड बैरिस्टर गौहर ने जब बात कराई तो उन्होंने बताया डॉक्टर आसिम को और मिर्जा को कि आपकी बात मिनट्स भी हो रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जी हाँ। ये चीजें फैसिलिटेशन की तरफ गई और अलीमा खान ने कहा उनको कि देखें आप तो डाई डाउन कर रहे हैं हमारी सारी टेंशन को, जब आप मिलने चले जाएंगे। उनको रोका गया कि आपने नहीं जाना। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने कहा टेक्स्ट बुक आपका वो हुआ है इलाज, बिल्कुल। ये नासिर अब्बास साहब और जो बैरिस्टर गौहर गए थे, हाँ। ये महमूद खान अचकजई और बाकी सबके कहने पे हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि इन्हें जेल जाने से खुद इन्होंने रोका था कि नहीं अगर चले गए तो केस खराब हो जाएगा, पार्टी की पॉलिसी है कि 6 लोग जाएंगे, फैमिली का बंदा नहीं जाने दिया। अब आप जिस तरीके से जा रहे हैं खान साहब की सेहत के ऊपर पॉलिटिक्स करने के लिए, इनके अपने डॉक्टर नदीम कुरैशी ने कहा कि 6/6 और 6/9 है और 1.5 और 0.75 का चश्मा है, जिसपे उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल चश्मा है इमरान खान साहब का। कल बैरिस्टर गौहर ने अपने फोन से बेगम बुशरा की बेटी की बात कराई नासिर अब्बास साहब से, और उन्होंने सिर्फ ये मैसेज दिया उसमें, उनकी बेटी ने बेगम बुशरा की, कि खान साहब का मैसेज है कि मेरे वकला से मुझे मिलवाओ, सॉरी मेरे पर्सनल फिजिशियन से मिलाओ। ना वकला की बात की, ना कोई तहरीक की बात की, ये सामने बात हुई। तो ये हम सारे किस चीज के चक्कर में बातें कर रहे हैं? ना उनकी सेहत के ऊपर ये सियासत होनी चाहिए थी। अगर उनकी फैमिली को मिलना चाहिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि फैमिली का वो बंदा जो दोनों तरफ से एग्रीड हो जाए, और फिर अलीमा खान साहिबा ने उनको रोका कि नहीं ये नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा, जाना चाहिए। और बट आमिर भाई इसके अंदर गवर्नमेंट की पोजीशन भी तो इतनी क्लीन नहीं है ना सर। बात ये गवर्नमेंट की पुलिस पोजीशन भी तो इतनी क्लीन नहीं है ना। पहली दफा तो जो सब कुछ हो चुका सर, पहली दफा जब उनको ले जाया गया अस्पताल, तो उसके बाद जब खबर लीक हुई ब्रेक की एक सहाफी ने कि उनको ले जाया गया था, तब रौला डला ना। या तो पहले दिन से पहली दफा बता देते कि हम लेके जा रहे हैं। देखें मुनीब भाई जी, आप ठीक बात कर रहे हैं और हम इस बात पे कह चुके हैं और हर रोज कहते हैं जी। हम हर दफा रिपीट करेंगे या आज की तारीख पे बात करेंगे तो फिर तो हम हिस्ट्री तो ले जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है। पहली दफा ही अगर आप बता के ले आते तो ये मसला ही ना होता। लेकिन जब आपके कहने पे, यानी मीडिया ने बता दिया, पीटीआई ने बात की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आई, अता तारड़ का ट्वीट आता है, सब कुछ हुआ, फिर आप लोगों को नॉर्मलाइज करने के लिए, लोगों को मिलाने के लिए नाम दिए गए ना। पीछे कौन गया? अब इस पे तो मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बैरिस्टर गौर को खड़ा कर लें कि फिर जब आप मिल के आए तो 12-14 घंटे आप ये 24 घंटे क्यों चुप रहे? अल्लामा राजा नासिर अब्बास और ये जो अब हम बातें कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, क्यों रोका गया उन सब? ठीक, उनके अंदर पार्टी के अंदर इस वक्त एक है, और बैरिस्टर गौर को तमाशा इसलिए बना रहे हैं कि अलीमा खान कह रही हैं कि तुम जो वज़ीर आला ने फोर्स कही है उसे अनाउंस करो। वो कहते हैं कि ये कानून और आइन में फोर्स हो नहीं सकती, मैं इसे विंग नहीं बनाऊंगा। लड़ाई वहां से शुरू हुई है, आपस में सेट नहीं करते, और आगे अदलिया के ऊपर मंसूर भाई जो है ना, इस पे पंजाबी की कहावतें सुना देंगे, कुमार गुस्सा किसते थे, फलाना किसते। बिल्कुल।